हेलो एवरीवन, आज की क्लास में बताने वाले हैं आप लोगों को बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो पीएच मान का ट्रिक सबसे आसान तरीका से बताने वाले हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे, तो आप लोग आसान तरीका से इसे क्लास कर सके। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में आ सकते हैं और कर सकते हैं। हमारे दो इंस्टीट्यूट चलाते हैं मधुबनी में, और केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो है गुडीगाछी महाराजगंज मधुबनी, और इसी का सेकेंड ब्रांच जो है बड़ी बाजार मधुबनी। ठीक है, आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन के दुनिया में चलेंगे। सबसे पहले नमक का पीएच मान बताइएगा। नमक का पीएच मान, आप लोग नमक खाते होंगे और सब्जी साग जो होते हैं वो नमक डालते हैं ना जी, है। इसलिए नमक का पीएच मान आपको कोई आदमी पूछ दिया जाए तो नमक का पीएच मान हमेशा आप 7 कहिएगा। कितना होगा? नमक का पीएच मान कितना होता है भाई? 7 होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यही देखिएगा। जल का पीएच मान, जल का पीएच मान बताइए। जल का पीएच मान कितना है? 7 होता है। जल का पीएच मान 7 ही होता है। तो आप बताइए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? रक्त का पीएच मान जो होता है ना भाई, कितना होता है? 7.4। तो आप लोग बताइए क्षारीय का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय का पीएच मान क्या होता है बताइए। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए सारे दोस्तों के पास। ठीक है, शेयर जल्दी जल्दी कर दीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान बताइएगा। 6.4। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.4 होता है। 6.4। बताइए दूध आप लोग खाते हैं? कमेंट करके बताइए खाते हैं कि नहीं, बताइएगा आप लोग। दूध का पीएच मान क्या होता है भाई? 6.4। कमेंट करके बताइए। अगला नंबर बताइएगा। बताइए शराब किस किस को पता है? शराब, शराब का पीएच मान बताइए कमेंट करके। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान क्या होता है जी? 2.8 होता है। इसका आंसर शराब का पीएच मान आपसे पूछे ना तो आपको ही बोलना होगा कि 2.8 ही होता है। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने। टमाटर का पीएच मान। टमाटर, टमाटर कौन भाई लोग खाते हैं बताइएगा। टमाटर पता है जी? ट से टमाटर। ठीक है, टमाटर का पीएच मान 4.5 क्या होता है? टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। समझ गए ना? बताइएगा। आ गया आपका मिट्टी का पीएच मान भाई। मिट्टी का पीएच मान बताइए क्या होगा? 7 हो जाएगा। मिट्टी का पीएच मान क्या होगा भाई? 7 हो जाएगा। मिट्टी का पीएच मान 7 होगा। समझ गए? आइए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, बोलिएगा भाई। नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान 2 पॉइंट क्या होगा? 4। नींबू का पीएच मान कितना होगा भाई? 2.4 हो जाएगा। नींबू का पीएच मान क्या होगा? 2.4। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बैटरी, बैटरी अम्ल का पीएच मान क्या होगा? अम्ल का आधा मोह होगा भाई, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 1। इसका मान कितना होता है? पीएच मान 1 होगा। अचार खाए हैं आप लोग? आम का अचार, आम का अचार, अचार कोई चीज का खाए हैं? अचार का पीएच मान कितना से कितना तक होता है भाई बताइएगा। अचार का पीएच मान 3.5 से लेकर 3.9 तक का। कहां से कहां तक? 3.5 से लेकर 3.9 किसका मान होता है? अचार का मान होता है। ठीक है, सिरका का पीएच मान बताइएगा। सिरका का पीएच मान हो जाएगा, सिरका का पीएच मान 3 होगा। क्या होगा? सिरका का पीएच मान 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। समुद्र जल का पीएच मान बताइएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर ले इसे। ठीक है, ऑनलाइन भी व्यवस्था है। आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पे, उससे आप लोग को भी
पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को बीच समुद्र जल का पीएच मान क्या होगा। समुद्र जल का पीएच मान क्या होगा भाई 8.5। समुद्र जल का पीएच मान कितना होगा, समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होगा, ठीक है। अब बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। मानव लार का पीएच मान, मानव लार का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक होगा। मानव लार का पीएच मान कितना होगा भाई 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होगा भाई 6.5 से लेकर 7.5 तक का ही होगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग इससे अच्छा तरीका से। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई कि चाय का पीएच मान कितना होगा। चाय का पीएच मान, चाय का पीएच मान बताइएगा 5.5। क्या होगा भाई 5.5 होगा। क्या होगा 5.5। कॉफी 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 का पीएच मान बताइएगा आप लोग कमेंट करके जल्दी 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 बताइए। कॉफी का पीएच मान आपको 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई कि बियर 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 का पीएच मान क्या होगा भाई। बियर का पीएच मान 4.5। क्या होगा 4.5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर ले और जितने भी सारे दोस्त हैं सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दे और सारे दोस्त को, जिस दोस्त को पता भी नहीं है तो आप उसे भी बता दीजिए ताकि डेली लाइव क्लास सर आते हैं और डेली आप लोग को बीच कुछ ना कुछ लेके जरूर आएंगे। इसीलिए आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और कंटिन्यू जारी रहें, ठीक है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मेहनत ना करे ये गलत बात है। तो मेहनत आप कीजिए मेरे भाई, जिद कभी तोड़िए नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखो भाई, जब तक तोड़ना नहीं, भाई बिहारी हो ना, जब तक तोड़िएगा नहीं तब तक छोड़िएगा नहीं। यही आप रट लीजिए। हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, जो काम करना है तो करना है। केवल हार कर भी जो मैदान में खड़े होकर फिर खेलने का जिगर रखता है वही तो आगे जा सकता है। जो डर गया वो समझो मर गया, ठीक है। हमेशा आप हिम्मत रखें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास